पिछले भाग में चीकू और गुलगुल ने पार किया ज्ञान का पुल, गाई हुई नदी और पहुंचे रहस्यमयी जंगल में, जहां उन्हें मिला पहला जादुई संकेत। अब आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। चीकू और गुलगुल उस चमकदार नीले बिंदु को देखकर बहुत उत्साहित थे। गुलगुल, ये जरूर पहला सुराग की निशानी है, गुलगुल ने कहा। अगर ये पहला है तो बाकी और भी होंगे, हमें सावधान रहना होगा। नक्शे में अगली जगह थी धुएं की घाटी। वो घाटी जंगल के उस हिस्से में थी जहां सुबह सुबह भी गहरी धुंध छाई रहती थी। कहते हैं वहां जो सोचो वही दिखता है, चाहे वो सच हो या झूठ। जब दोनों घाटी में पहुंचे, चारों ओर सफेद धुआं था, एकदम शांत माहौल, जैसे किसी के कानों में फुसफुसा रहा हो कोई। तभी चीकू को सामने अपने पापा दिखाई दिए। चीकू, बेटा वापस चलो, जंगल बहुत खतरनाक है। चीकू की आंखों में आंसू आ गए। पापा, आप यहाँ कैसे? गुलगुल चिल्लाई। रुको चीकू, ये असली नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। चीकू ने आंखें बंद की और खुद से कहा, जो मैं देख रहा हूँ वो सच नहीं है, मैं डर नहीं मानूंगा। अचानक धुआं हटने लगा, पापा की छवि गायब हो गई। एक पेड़ की जड़ से फिर वह नीला प्रकाश निकला। ये था दूसरा संकेत। अब वे पहुंचे एक खुले मैदान में, जहां घास के बीच एक सुनहरी गुफा थी। जैसे ही वो पास पहुंचे, वहां एक लोमड़ी खड़ी थी, बहुत ही आकर्षक सुनहरे बालों वाली। नाम था माया लोमड़ी। माया ने मुस्कुराकर कहा, अरे बच्चों, तुम लोग तो बहुत बहादुर लगते हो। मैं जानती हूँ कि तुम जादुई पत्थर ढूंढ रहे हो। आओ आओ, मैं तुम्हें शॉर्टकट बताती हूँ, बस मेरी इस झोपड़ी में चलो। गुलगुल फुसफुसाई, कुछ गड़बड़ है। लेकिन चीकू थोड़ी देर तक सोचता रहा। माया की झोपड़ी से मीठी सुगंध आ रही थी। वहां आरामदायक बिस्तर, खाना और ढेर सारी किताबें भी थी। एक दिन रुक जाए तो क्या बुरा है, चीकू ने सोचा। तभी गुलगुल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर ये सच में हमारी मदद करना चाहती है तो पहले ये यहाँ क्यों इंतजार कर रही है? चीकू चौंक गया। तुम ठीक कह रही हो। अगर सफर इतना आसान होता तो सब लोग जादुई पत्थर पा चुके होते। चीकू ने माया से कहा, धोखा मत दो, हम सच्चे दिल से यात्रा पर हैं। माया की आंखें लाल हो गईं। वो जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। उसके साथ उसकी झोपड़ी भी धुएं में उड़ गई। नीचे जमीन पर नीला बिंदु फिर से चमक रहा था। ये था तीसरा संकेत। थोड़ा आगे चलकर चीकू और गुलगुल पहुंचे फूलों की घाटी में। यहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे, कुछ बड़े, कुछ छोटे और कुछ ऐसे जो बच्चों की तरह हंसते थे। फूलों के बीच एक सफेद कबूतर बैठा था, नाम था दया। दया बोला, तुम तीसरा संकेत तो पा चुके हो, अब चौथा तुम्हारे दिल की सच्चाई पर निर्भर करता है। तुम्हें अपने दिल की सबसे गहरी भावना बोलनी होगी, बिना डरे, बिना झूठ के। चीकू थोड़ा सा घबरा गया। क्या मैं अपनी कमजोरी बता पाऊंगा? गुलगुल ने उसका हाथ थामा। सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हारी सच्चाई में साथ दे। चीकू ने गहरी सांस ली और कबूतर से कहा, मुझे डर लगता है कि मैं कहीं असफल ना हो जाऊं, कि मैं वो पत्थर ढूंढ ना पाऊं, लेकिन मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। कबूतर मुस्कुराई, तुम्हारा दिल साफ है, यही
तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चौथा नीला बिंदु हवा में उभरा और जमीन पर बैठ गया। ये था चौथा संकेत। नक्शे का अगला और सबसे कठिन हिस्सा था सपनों का कांच, एक जादुई दर्पण जो तुम्हारे अंदर की असलियत दिखाता है, ना कि वो जो तुम दूसरों को दिखाते हो। जब चीकू उसके सामने पहुंचा, दर्पण में उसने एक डरपोक कांपता हुआ खरगोश देखा। आंखों में असुरक्षा, मन में अकेलापन था। क्या ये मैं हूँ? गुलगुल बोली। हर कोई बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ छुपाता है। तभी दर्पण से आवाज आई, अपने आप को स्वीकार करने वाला ही जादू पा सकता है। चीकू ने आंखें बंद की और खुद से कहा, हाँ, मैं डरता हूँ, मैं गुस्सा भी करता हूँ, लेकिन मैं सच्चा दोस्त हूँ और हार नहीं मानूंगा। दर्पण में तस्वीर बदल गई। अब वहां एक चमकता हुआ आत्मविश्वासी चीकू दिखाई दिया। नीचे से 5वां नीला बिंदु निकलकर उसकी जेब में चला गया। ये था 5वां संकेत। तो बच्चों, आज चीकू और गुलगुल ने 5 कठिन परीक्षाएं पार की। धुएं की घाटी, लोमड़ी का झूठ, दिल की सच्चाई, दर्पण का सामना, और उन्होंने हर बार खुद को साबित किया। अब रह गया है आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान, जहां उन्हें मिलेगा जादुई पत्थर या फिर सब कुछ खो जाएगा। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा इसके आगे वाले पार्ट में। मिलते हैं फिर से चीकू और गुलगुल की कहानी के साथ।